हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोगों को बताएंगे क्लास 10th का और पहला लेसन है फिजिक्स का। ओके गाइस, फिजिक्स का है पहला लेसन। प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के इसमें हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे और मतलब कि इसमें कुल 30 ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपको इसमें 30 यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आप आराम से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी जितना भी मतलब कि ये सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन का ही क्वेश्चन है इसमें, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। तो यानी कि आप 13 में आपको 10th क्वेश्चन आपको पक्का ऑब्जेक्टिव, यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये 2021 का करंट है, एकदम 2021 का जो इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है और पहले आप आंसर दे दीजिएगा, तब हम उसका आंसर बताएंगे। और मतलब कि वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे दीजिएगा। तो गाइस, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में। ओके गाइस, वीडियो को आप पॉज करके आंसर दे दीजिएगा, तब थोड़ा सा जल्दी हो गया, लेकिन पॉज करके उसका आंसर दे दीजिएगा। तो पहला है सीधी रेखा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में जो है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आप वीडियो को पहले पॉज करके फिर आंसर दीजिएगा और कमेंट में, फिर तब आप आंसर हम बता देंगे आपको। ओके गाइस, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आप कितना तैयारी किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा होता है। जैसे कि यानी कि मोटर चालक के सामने जो बगल में साइड मिरर रहता है उसमें लगा उत्तल दर्पण लगा होता है। कन्फ्यूज़न होता है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण पे, तो आपको दर्पण देना है, लेंस बहुत ही छोटा आता है। ठीक है, इस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में उपयोग किया, यानी कि आगे आगे जो हेडलाइट होता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण का, क्योंकि ये जो होता है लाइट को बिखेर देती है। हो गया अवतल दर्पण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा, समतल जो हम लोग से रोज जो शीशा यूज करते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है, क्योंकि वो हमेशा दर्पण के पीछे ही उसका बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमेशा काल्पनिक बनाता है, गैस काल्पनिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो आप कमेंट में आंसर दे दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो डायोप्टर हो जाएगा 6 का, यानी कि लेंस की क्षमता को मापने का डायोप्टर से मापा जाता है। फिर नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, यानी कि प्रकाश का किरण जो होता है उसको उसे जो दर्शाता है उस किरण को, उससे क्या कहते हैं? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख, यानी कि प्रकाश के क्या है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला, यानी कि अगर हम चित्र पर प्रकाश के पथ जो दर्शाते हैं तो उसे कौन सा रेखा कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस लास्ट, छोटा वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। ओके गाइस, 50 सेंटीमीटर जो है 2D लेंस वाले क्षमता का होता है, यानी कि माइनस अगर हो जाएगा तो वो अवतल में चल जाएगा, प्लस है या तो उत्तल में होगा, उत्तल दर्पण हो गया, यानी कि उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। फिर है 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसमें था प्लस, तो यानी कि इसमें भी हो जाएगा +2D हो गया, डी नंबर +2D। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन सेम है, ये बस उसमें पूछा था 50 सेंटीमीटर में कितना होगा, इसमें उल्टा है बस, और कुछ फ़र्क नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो
सॉरी किरण पुंज कहते हैं। ओके गाइस, किरण पुंज कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस में हमेशा जो है धनात्मक बनेगा, ठीक, और अवतल लेंस में ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो इसमें ऋणात्मक, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस में ऋणात्मक और उत्तल लेंस में धनात्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग जो है मतलब कि दूसरे नाम से भी जाना जाता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी, तो अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। गैस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका आसान सा क्वेश्चन है, मिट्टी को जो हम लोग हैं कभी भी लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ से लेंस बन सकता है लेकिन मिट्टी से कभी नहीं बन सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस। ओके गाइस, उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाता है ताकि पीछे सॉरी हाँ छोटा बनाता है ताकि पीछे वाले जो कुछ भी है गाड़ी में जो लगाया जाता है, कार सब में, मोटरसाइकिल कार जितना भी वाहनों का दर्पण है उसमें सब में उत्तल लेंस लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो दो नियम हो जाएगा, दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो अभिलंब के, यानी कि अगर कोई प्रकाश रहेगा उसमें अगर हवा से यानी कि न्यून माध्यम से उच्च माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। फिर ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, यानी कि आगे में जो फोटोग्राफर में जो लगा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ओके गाइस, उत्तल लेंस जो है फोटो कैमरा में लगा होता है। और ये क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन हल्का है, आप इसे याद रख सकते हैं कि सभी में जो साइड मिरर होता है, यानी कि वही जो पीछे देख सकते हैं, पीछे जिससे देखते हैं तो उसमें साइड मिरर को उसको कहा जाता है गाड़ी में, तो उसे उत्तल दर्पण लगा होता है उसमें ताकि पीछे के वस्तुओं को यानी कि चीज़ों को छोटा करके दिखा सके। फिर गाइस क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि दुगना हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, और गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर लीजिएगा। और इस टाइम मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन आप गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ भी हाय हो कुछ भी, यानी कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो परावर्तन कोण कहते हैं। गाइस फिर नेक्स्ट 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी कि जो हम लोग नॉर्मल तरीके से यानी कि स्कूल कॉलेज में जो यूज़ करते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। तो उत्तल लेंस लगा होता है ताकि वस्तुओं को छोटा करके और छोटा करके दिखा सके लेंस। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के लिए सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। भाई यहाँ बनता होगा तो हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है उसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसमें कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और मिरर में जो है समतल मिरर में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आप इसे याद रखिएगा। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित हैं, तो याद रहेगा अपतन कोण इक्वल टू प्रवर्तन कोण।
ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा सीधा बनता है। ओके गाइस, सीधा। तो गाइस बस 2 क्वेश्चन और है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़ वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो लेंस में मुख्य फोकस की दूरी मतलब कि फोकस की संख्या कितनी होती है लेंस में? 2। फोकस जो है लेंस 2 होती है, एक यहाँ पर होता है और यहाँ पर फोकस होता है। पी ध्रुव, जो जिसमें कि ध्रुव पोल कहा जाता है। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है अवतल दर्पण, क्योंकि ताकि जो सर्च लाइट यानी कि जंगल में जो हम लोग मतलब कि आमतौर पर घरों में भी यूज़ किया जाता है, तो उसे सर्च लाइट कहा जाता है। तो यानी कि टॉर्च, आप नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं टॉर्च को। टॉर्च में भी जो है अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल लेंस लगा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइज कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पर और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ये मतलब बड़े बड़े सैलून में, जैसे कि हबीब सैलून सुने होंगे नाम, तो वो सब में भी किया जाता होगा, लेकिन नॉर्मल में सिंपल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में अवतल दर्पण ही देना है, क्योंकि अवतल दर्पण सही होगा। आप अगर समतल दर्पण देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कैसे इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आवाज़ मिलेगा मेरा और क्या। थैंक यू।